जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला साल 2024 में जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो पोर्टल ओपन होता है वो ओपन नहीं हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लोग मायूस थे कि क्यों हमारे यहाँ, क्योंकि बाकी राज्यों में ओपन किया गया था, केवल यूपी में ही इस पोर्टल को ओपन नहीं किया गया था जहाँ से आपको सब्सिडी मिलती है। क्योंकि नए किसान जो मछली पालन करना चाहते हैं और पुराने किसान जो मछली पालन कर रहे हैं जिनको सब्सिडी नहीं मिली थी, वो इसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 2024-25 के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है और 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक ये योजना लागू रहेगी, यानी कि इसका पोर्टल ओपन रहेगा और इसमें आप अलग अलग योजनाओं में फॉर्म फिलअप करके अपने लिए सब्सिडी पा सकते हैं। तो बताता हूँ इस वीडियो में कि आपके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कैसे लाभदायक होने वाला है और कैसे आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और कब आपको सब्सिडी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें मछली पालन के लिए गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा सपोर्ट देता है, यानी सब्सिडी प्रदान करता है। इस योजना का शुरुआत 2020 में मोदी सरकार द्वारा किया गया था और ये लगातार चल रहा है। आपको बताते चलूँ किसान साथियों कि हमने इस योजना से लाभ लिया हुआ है और हमारा जो पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप है जो फाजिल नगर में चलता है उसमें हम लोगों को सब्सिडी मिल चुकी है। सबसे पहला प्रोजेक्ट यूपी का हमारा ही लगाया हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि हम लोग पिछले 4 सालों से पॉन्ड लाइनर सेटअप में बायोफ्लॉक पद्धति से फिश फार्मिंग कर रहे हैं, यानी हाई डेंसिटी में मछली पालन कर रहे हैं। उससे कई सारे वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं आपके लिए, फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की डिटेल है। ये कहाँ से मिलेगा, वो गाइडलाइन हिंदी में है, आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे डिटेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका लिंक, ये इसकी गाइडलाइन का जो डिटेल है उसका लिंक, वो सब आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बेसिक 4-5 योजनाओं के बारे में बताऊंगा। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या अच्छा है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें जो मैं आपको 2 चीज़ बता दूं। सबसे पहले तो जो ये सब्सिडी मिलने वाला है वो कैसे आपको मिलेगा। इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग यानी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, पुरुष के लिए केवल, वो उनको जनरल और ओबीसी दोनों के लिए जो पुरुष कैटेगरी है उनको 40% सब्सिडी मिलेगी। प्रोजेक्ट कास्ट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, उसी का 40% मिलने वाला है। दूसरा है महिलाओं के लिए या SC/ST वर्ग के लिए। SC/ST में पुरुष भी हों तो भी चल जाएगा, उनके नाम से प्रोजेक्ट आप डालते हैं, वो अप्लाई करते हैं तो उनको 60% सब्सिडी मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा कि अगर मान लीजिए ज़मीन आपकी पुरुष के नाम से है तो कैसे आप महिला के नाम से अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरीक़ों से आप उसे महिला के नाम से अप्लाई कर सकते हैं। महिला के नाम से अप्लाई करने में आपको 20% एक्स्ट्रा सब्सिडी का फ़ायदा मिलने वाला है और गवर्नमेंट फोकस भी उन्हीं पे कर रहा है, क्योंकि अभी तक के 4 सालों में देखा गया है कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं उसमें जो जिन्होंने महिला के नाम से फॉर्म भरा है उनका अप्रूवल मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहा, उनको ज़्यादा अप्रूव मिला हुआ है। तो चलिए पहला जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बता दूं। अगर आप मछली पालन करते हैं, पहले से आपके पास तालाब है 4-5 एकड़ का आप कर रहे हैं और आप अपने लिए हेचरी स्थापित करना चाहते हैं, यानी बच्चे का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए 25 लाख का प्रोजेक्ट है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए आपको 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी और महिला के लिए 15 लाख रुपये का सब्सिडी गवर्नमेंट देगा। दूसरा जो आपके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है नए तालाब का निर्माण, यानी ग्रो आउट तालाब, जहाँ पे आप अगर नए फार्मर हैं और आप मछली पालन करते हैं, यानी बड़ा करते हैं, मछली बच्चे का काम ना करके आप बच्चा लाते हैं और ग्रो आउट करते हैं, मछली को बड़ा करके बेचते हैं, तो उसमें आपके लिए 7 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड है, जिसमें 2,80,000 अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको सहायता मिल जाएगी और अगर आप महिला से हैं, महिला के नाम से फॉर्म भरे हुए हैं तो 4,20,000 रुपये का प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी सब्सिडी आपको दे दी जाएगी। एक होता है दोस्तों लोन और एक होता है सब्सिडी। कुछ लोग पूछते हैं कि ये लोन है क्या कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। लोन में पैसा आपको पहले मिलता है, फिर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और बाद में वो आपको बैंक को वापस करना पड़ता है।
तो वो अलग चीज़ हो गया। ये एक सब्सिडी योजना है। सब्सिडी योजना में आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ता है गवर्नमेंट को, बल्कि गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से पैसा आपके खाते में वापस भेजता है। सब्सिडी में आपको क्या करना होगा पहले कि आपको अपना पैसा लगा के प्रोजेक्ट स्थापित करना होगा कि इस इंस्टॉलमेंट वाइज, किस्त वाइज। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आपको एक ही बार लगाना है। गवर्नमेंट पैसे को 2 से 3 किस्त में देता है। एक फेज़ को आप पूरा करेंगे तो आप उसको दिखाएंगे अपने विभाग में कि हमने इस फेज़ को कंप्लीट कर लिया है, तो एक किस्त आपके पास आएगा। फिर उसी पैसे को लगा के आप अपना दूसरा फेज़ कंप्लीट करेंगे तो और फिर आप उसका डिटेल विभाग में देंगे, तो विभाग फिर आपके फाइनल जो आपकी कॉस्टिंग है उसको आपके खाते में भेज देगा। तो इस तरह से सब्सिडी चलती है। सब्सिडी आपको लौटाना नहीं होता है, बस इसमें आपको पहले अपना पैसा लगा के सब्सिडी में पैसा लगा के प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। तो ये होता है सब्सिडी और लोन। दोस्तों ये डिफरेंस होता है सब्सिडी और लोन में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप तालाब के लिए योजना डालते हैं तो इसमें आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। एक तो पहला ग्रो आउट तालाब बनाने के लिए, जिसमें 7 लाख की योजना डिसाइड की गई है। दूसरा इसी के साथ आप भर सकते हैं कि जब आपका तालाब मान लीजिए बन गया तो आपको उसमें फार्मिंग करने के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इसमें 4 लाख का एक और प्रोजेक्ट कॉस्ट डाला गया है, जिसमें आप अपने लिए मछली का बच्चा लाना, उसकी फार्मिंग करना वगैरह सब इसमें शामिल किया गया है। तो दोनों यानी 7 लाख और 4 लाख मिला के 11 लाख। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का तालाब है, मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ का पॉन्ड एरिया है, तो आपको 11 लाख रुपए के आप प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 11 लाख के हिसाब से आपको 40% और 60% सब्सिडी मिल जाएगी। ये तो बात हुआ दोस्तों 2 प्रोजेक्ट का। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको दे रहा है वो है मीठे जल में यानी मीठे पानी में बायोफ्लॉक मछली पालन यानी पॉन्ड लाइनर वाली जो योजना है। मैं बेसिकली आपको डिटेल देने वाला हूं दोस्तों कि कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको कम जगह की रिक्वायरमेंट है। अगर तालाब की तरफ आप जाते हैं तो आपको 2.5 एकड़ का एरिया चाहिए होता है, 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ का एरिया चाहिए होता है। लेकिन अगर आप पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप लगाते हैं, इसमें आपको मात्र केवल 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, यानी 0.1 हेक्टेयर इसमें डिसाइड किया गया है। 0.1 हेक्टेयर यानी 10,000 स्क्वायर फीट एरिया अगर आपके पास है तो आप इस योजना के लिए क्वालिफाई हैं। चलिए दोस्तों, बात करूँ इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट की, तो ये बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 14 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड किया है, जिसमें आपको 40% सब्सिडी मिलती है। तो ये 5,60,000 रुपये होता है। और अगर आप महिला के नाम से फॉर्म भरते हैं तो ये योजना में आपको 8,40,000 रुपये सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। अगर बात करूँ दोस्तों तो इतने पैसे में आप अपना सेटअप भी लगा लेंगे और अपना 1 साल का कल्चर कंप्लीट भी करा लेंगे। मैं इसलिए 1 साल का नाम लिया हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 साल के लिए, ऐसा नहीं कि हर साल आपको पैसा मिलता रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए होता है, बाकी हर साल आपको उसी पैसे को रोटेट करना होता है। अगर कुछ कम पड़ता है तो अपने पास से लगाना पड़ता है। लेकिन 8,40,000 रुपये बहुत अच्छा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, और इससे आप अपना पूरा प्रोजेक्ट रन करा सकते हैं बिना एक पैसा अपने जेब से लगाए हुए। इसका डिटेल मैं आपको देता चलूँ। सारी चीज़ें सेम हैं। जो पट्टे की ज़मीन के बारे में जो मैं बता रहा था कि आप अगर आपकी अपनी ज़मीन है, मान लीजिए महिला के नाम से ही ज़मीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर महिला के नाम से नहीं है तो आप उसका लीज़ करा सकते हैं। इसमें 7 साल का लीज़ मांगा गया है, लेकिन बेहतर होगा कि आप 10 साल का लीज़ कराइए। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स में ही वो हैं, मान लीजिए ज़मीन मेरी है और मेरे फैमिली मेम्बर्स में किसी महिला को मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो लीज़ की बजाय आप पावर अटर्नी भी दे सकते हैं। पावर अटर्नी के माध्यम से भी आप इसमें सब्सिडी का बेनिफिट महिला के नाम से ले सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपकी ज़मीन पुरुष के नाम से है तो महिला के नाम से लेने के लिए। बात करें दोस्तों इसके ज़मीन की रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने पहले बताया 10,000 स्क्वायर फीट एरिया इसमें चाहिए होता है। 50 फीट आपका चौड़ाई हो और 200 फीट आपका गहरान हो, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए साबित होगा और इसमें आप अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि हाई डेंसिटी में फार्मिंग होती है तो इसमें आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों, बात करें आपको योजना लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आवेदन करने के लिए आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आधार प्रमाण पत्र होना चाहिए, तीसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, चौथा बैंक पासबुक डिटेल होना चाहिए, कंप्लीट पासबुक का डिटेल होना चाहिए, ताकि आपकी जो सब्सिडी का धनराशि है वो आपके खाते में आ सके। पांचवा, इसमें एक शपथ पत्र आपको भरना है, जो कि जब आप फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप उस फॉर्मेट में अपना डिटेल भर के आपको स्टम्प पेपर 100 रुपये के स्टम्प पेपर पे उसे लगा के
आपको फिर सारी चीज़ों को स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होना है, कोई भी काम ऑफलाइन नहीं होना है। हाँ दोस्तों, लास्ट में जब आपका फॉर्म भर जाएगा, एक कॉपी आप उसका हार्ड कॉपी लेके यानी प्रिंट आउट निकलवा के जो आपने फॉर्म भरा है वो और सारे डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल बना के आप अपने मत्स्य विभाग में जाके ज़रूर जमा करा दीजिएगा। केवल ऑनलाइन फॉर्म मत भरिएगा, आपको हार्ड कॉपी भी वहाँ जमा करानी है। इस पूरी योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने मत्स्य विभाग से संपर्क जरूर करना है। पहले आप मत्स्य विभाग जाइए, वहाँ से संपर्क करिए और उनसे बात करने के बाद इस योजना को जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी समस्या होती है इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट तालाब के ऊपर। जैसे मेरे चैनल पे आप जाइएगा तो वहाँ पे बायोफ्लॉक टैंक वाले सिस्टम पे एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने दे रखा है। इस बार मैं तालाब के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो शूट करने वाला हूं, वीडियो बनाने वाला हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए, जिसमें तालाब बनाने से लेके तालाब से मछली पालना और उसमें से निकालना और बेचना सब कुछ आपको इस वीडियो सीरीज़ में मिलने वाला है। साथ ही साथ बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर वाला, जिसको हम लोग 4 सालों से काफ़ी अच्छे से रन करा रहे हैं, इसका भी पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।